आपको जुरिडिक्शन के हिसाब से जाना है तो आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट लेके जाएं। तो उन्होंने साफ तौर पर उसको यहाँ से खत्म कर दिया। यहाँ इस आधार पर नहीं बनता। उत्तर प्रदेश सरकार अच्छे तरह काम कर रही है, SIT जांच कर रही है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की अगुवाई में 3 जजेस की बेंच थी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें अगुवाई थे चीफ साहब। उन्होंने जो एक विशाल तिवारी के द्वारा पिटीशन लगाई गई थी PIL के माध्यम से, इसमें उन्होंने साफ कहा कि घटना दुखद है, सब लोग इससे कंसर्न रखते हैं, लेकिन इस संबंध में हम कुछ भी एक्शन ऑर्डर इस तरह का नहीं करेंगे। आपको जुरिडिक्शन के हिसाब से जाना है तो आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट लेके जाएं और वहां जाएं, वहां करें। यहाँ इस आधार पर नहीं बनता। उत्तर प्रदेश सरकार अच्छे तरह काम कर रही है, SIT जांच कर रही है, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, पूरी तरह से सद्भावना है। लेकिन इस तरह के PIL वाला मैटर नहीं बनता है, क्योंकि आप कोई कंसर्न पार्टी नहीं है, पर्सन नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पर उसको यहाँ से खत्म कर दिया और कहा कि आपको जाना। तो उन्होंने एक और रिक्वेस्ट की, इसको भेज दीजिए वहां, कि इसको भेज दीजिए वहां। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, आप दूसरे लगाना चाहें वहां लगाएं, यहां से हम इस पर कुछ नहीं करेंगे और किसी तरह का कोई एक्शन, कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। ये हमारी सत्य की जीत है, क्योंकि हम शुरू से कहते आ रहे हैं इस घटना में षड्यंत्र हुआ है, साजिश हुई है और उस साजिश के तहत नारायण साकार हरि को, सनातन को बदनाम करने की और भारत और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति भी साजिश थी। उत्तर प्रदेश सरकार को भी अस्थिर करने का मामला था। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये मुहर है, सत्य की जीत है और कानून की जीत है, संविधान की जीत है, भारत के संविधान की। बहुत याचिका थी, वही सब चीजें कि जो है तो अनर्गल, क्योंकि जो लगातार इस तरह से किया जा रहा है। नारायण साकार हरि ना तो FIR में है, ना SIT की रिपोर्ट में है, ना वो घटनास्थल पर थे। 30 से 35 मिनट पहले वहां जा चुके थे अपना समापन करके। फिर भी ऐसा उनके लिए इम्प्लीकेट करने का, कुछ राजनीतिक दलों की साजिश, कुछ सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश, जो चाल षड्यंत्र चली जा रही थी, जिसके लिए पॉइजनिक स्प्रे किया गया, लोगों की मौत हो, हादसा बनाया गया और ये बड़ी घटना हुई, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात है। और वास्तव में जरूरत नहीं थी यहाँ आने की, क्योंकि इसमें ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस की निगरानी में कमीशन बना हुआ है, उसमें जांच हो रही है, SIT पे जांच हो रही है और हमने जो भी हमारे नामजद अभियुक्त थे उनको पहले ही सरेंडर करा दिया।